हेलो एवरीवन। तो एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। जो आपका एसआरजी बैच है पास आउट के लिए, वो 5 जून से स्टार्ट होने जा रहा है। ये बैच बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इस बैच के बारे में हमारे लखनऊ के और लखनऊ से बाहर यूपी, ऑल ओवर यूपी में लोग बहुत बढ़िया से जानते हैं इस बैच के बारे में। इस बैच में हम लोग स्पेशली कुछ स्पेशल स्टूडेंट्स को ही सिलेक्ट करते हैं। एक परसेंटाइल कट ऑफ या बेसिस रखते हैं, जिसके बेसिस पे हमको सिलेक्ट करते हैं। और इस बैच की खास बात क्या है, इस बैच के फीचर्स क्या है, अगर हम इसकी बात करें तो बच्चा सबसे इंपॉर्टेंट एक जेई का जो स्टूडेंट आता है तो उसके लिए 12th पास करने की बात हो रही है। उसके बाद जो बच्चा आता है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम होती है कि हमारा सिलेबस तो पहले कंप्लीट हो तब तो हम जेई में दें। तो बेटा इस पर्टिकुलर बैच में, नॉट इन इवन इन दिस बैच, हमारे जितने भी पास आउट बैच होते हैं हम जेई मेन 1 से पहले उन बैचेस में सिलेबस कंप्लीट कर देते हैं, ऑल 3 सब्जेक्ट। एसआरजी में आपका सिलेबस बाकी बैचेस के कंपैरिजन में और पहले जाता है विद प्रॉपर प्रैक्टिस। हमने क्या क्या प्लानिंग की है, कैसे कैसे प्लानिंग हम लोग करते हैं, क्या टारगेट्स होते हैं, हम उन सब के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम इस बैच में स्पेशली अगर बात करें, इवन सारे पास आउट बैचेस में हम सिलेबस जो है फर्स्ट मेन से पहले कंप्लीट कर लेते हैं। एसआरजी जेई बैच का हमारा जो टारगेट होता है कि भैया आप जो है जेई मेन 1 में 99.5 परसेंटाइल और उससे ज्यादा परसेंटाइल लेके आ जाओ। देन हमें जेई मेन 2 की परवाह ही नहीं करनी है, हम सीधे एडवांस की तैयारी में जुट जाते हैं। हम एडवांस की तैयारी बच्चों को कराना चालू कर देते हैं ताकि हमारे पास बच्चों के लिए पूरा 6 महीने लगभग आप मान सकते हैं, 5 से 6 महीने का प्रॉपर टाइम रहता है जिसमें वो एडवांस की तैयारी बहुत अच्छे से कर लेते हैं और बहुत बढ़िया परफॉर्म करते हैं। अब बात करते हैं कि आप इतने जल्दी सिलेबस कैसे कंप्लीट कर लेते हो या क्या ऐसी स्ट्रेटजी है जिसकी बेसिस पे आप सिलेबस में जल्दी कंप्लीट कर लेते हो। तो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ग्रेविटी क्लासेस का जो है, ये तो मैं दावे से कह सकता हूं कि आपको पूरी लखनऊ में ऐसी कहीं पे भी फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी जो कि यहाँ ग्रेविटी में है। हमारे पास हर क्लास में स्मार्ट बोर्ड की फैसिलिटी है, आपको स्मार्ट बोर्ड पे ही पढ़ाया जाएगा। इसमें हम आपको पीपीटीज के थ्रू, एनिमेशंस के थ्रू पढ़ाएंगे। इससे बच्चों के लिए हमारा टाइम बचता है। इसमें जैसे हमें लिखना नहीं पड़ेगा, हर क्वेश्चन को मेंशन नहीं करना है। एनिमेशन के थ्रू बहुत इजीली चीजें समझ में भी आ जाती हैं, तो टाइम थोड़ा सा फास्ट हो जाता है। आप ये कहें कि हमें चीजें थोड़ी इजीली समझ में आने लगती हैं, तो ये स्मार्ट बोर्ड का फायदा होता है, जिससे कि सिलेबस कंप्लीशन में फायदा मिलता है। बाकी ये फैसिलिटी आपको और कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है ना। इसके अलावा हमारा सिलेबस कंप्लीट होने का अनदर रीजन ये भी है कि हम डेली 6 दिन हम 3-3 क्लासेस चलाते हैं पर डे। ऑल 3 सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की क्लासेस चलेंगी और 6 दिन चलेंगी। ओनली संडे को ही क्लासेस नहीं चलती हैं जनरली। संडे को हम दूसरे टेस्ट वगैरह का प्लानिंग करते हैं, दैट्स व्हाई हम लोग बाकी 6 दिन प्रॉपर क्लासेस चलाते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके हर संडे, जैसा कि हमने आपको बताया है कि 6 दिन आपकी प्रॉपर 3-3 क्लासेस चलेंगी। बाकी हर वीकली संडे में आपको क्या मिलेगा, टेस्ट देना पड़ेगा। एवरी संडे आपका टेस्ट होगा। बाकी जगह देखो सिलेबस ना कंप्लीट होने के रीजन कुछ ये भी होते हैं, वो कहते हैं बच्चों को इतना क्यों पढ़ाया जा रहा है या डेली क्यों क्लासेस दी जा रही है। बेटा पढ़ाया जाने का मतलब ये नहीं होता है कि आप उनको दिन दिन भर पढ़ाओ, नहीं, हम डेली पढ़ाएंगे बट एक लिमिटेड पीरियड में पढ़ाएंगे। इसके अलावा आपको हर दूसरे दिन या तीसरे दिन एक और टेस्ट कराया जाएगा। बेसिकली हम 2 घंटे का और बच्चे से टाइम लेते हैं, जिसमें हम बच्चे से या तो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट करा लेंगे, है ना, जैसे किसी दिन फिजिक्स का हो गया, केमिस्ट्री का, मैथ का हो गया, या कोई पर्टिकुलर टॉपिक का टेस्ट करा लिया। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आज मोल कॉन्सेप्ट कंप्लीट किया, तो मैंने एक टेस्ट दे दिया बच्चे को कि बेटा ये मोल कॉन्सेप्ट के कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको हमारे सामने बैठ के कंप्लीट करना है। तो हम वो भी हर दूसरे दिन तीसरे दिन कर लेते हैं। या कभी कभी ऐसा होता है कि हमें लग रहा है कि थोड़ा सा और पढ़ाना चाहिए, बच्चों को प्रैक्टिस ज्यादा करानी चाहिए, तो उसके लिए भी हम एक्स्ट्रा टाइम थोड़ा बहुत ले लेते हैं। वही तो आप टेस्ट मान लीजिए या एक्स्ट्रा क्लास की तरह आप मान लीजिए, प्रैक्टिस सेशन मान लीजिए, आप कुछ भी मान सकते हैं। हम उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस ही कराते हैं, थ्योरी नहीं पढ़ाते हैं, केवल केवल बच्चे के लिए, ताकि एक प्रैक्टिस हो जाए। जो क्लास पहले हुई है उन क्लासेस में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही तो बच्चे को एक तरह से क्या हो जाए, एक प्रैक्टिस के लिए हम एक क्लास रखते हैं, ठीक है। देन इसके अलावा हमारे पास जो है इन सारी चीजों के अलावा वी हैव अनदर ऑप्शन, डे बोर्डिंग। बेटा हम लोगों ने ये नया स्टार्ट किया, हालांकि ये तो लास्ट 2-3 साल से चल ही रहा है, बट इस बार हम लोगों ने इसको और फैसिनेटेड कर दिया है, डे बोर्डिंग प्रोग्राम। डे बोर्डिंग प्रोग्राम में क्या होता है, बच्चे के पास जैसे मान लो घर पे कोई प्रॉब्लम होती है पढ़ने में, आपको प्रॉब्लम हो रही है, घर पे मेहमान आ जाते हैं, ये दिक्कत है, टीवी चलती है बगल वाले रूम में, आपको दिक्कत हो रही है, ये सारी चीजें बच्चों को दिक्कत होती है, तो वो पढ़ने के लिए कहाँ जाए। फिर बच्चा सोचता है कि चलो लाइब्रेरी जाते हैं। अगर आप लाइब्रेरी जाते हो तो बेटा लाइब्रेरी में आपको कौन मिलेगा, लाइब्रेरी रहेगा जो बस खाली ये कहेगा शांत रहो, ये करो वो करो। बट यहाँ पे डे बोर्डिंग में सुबह 9 बजे आइए, रात को 8 बजे तक जाइए, आपको एक अलग से रूम असाइन किया जाएगा और वहां पे मॉनिटर करने के लिए एक आपको काउंसलर दिया जाएगा। बाकी टीचर्स की डाउट क्लास भी लगेंगी विद इन दिस टाइम, जिस टाइम में आप रह रहे हैं। तो यहाँ पे टीचर भी अवेलेबल होगा। मान लो कि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ पूछना है, तो टीचर अवेलेबल रहेगा। तो ये डे बोर्डिंग प्रोग्राम में आपको ये सारी फैसिलिटीज मिलेगी। क्लासेस करिए, क्लासेस के बाद आप यहीं बैठ के ग्रेविटी में ही, ग्रेविटी के हजरतगंज सेंटर पर बैठ के आप पढ़ेंगे, यहीं पे यहाँ टीचर्स रहेंगे, आपको सारी चीजें यहाँ पे डाउट पूछ सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम होगी सारी, और अंडर सर्विलांस रहेंगे। आपके पास काउंसलर भी उस रूम में रहेगा ताकि आपको देखता रहे कि आप पढ़ रहे हो, डिस्टर्ब तो नहीं कर रहे हो किसी को, या आपको कोई डिस्टर्ब ना कर रहा हो।
तो ये डे बोर्डिंग हमारा स्पेशल फीचर्स में ऐड हो जाता है। ये तो हालांकि सारे बच्चों के लिए है, चाहे वो 11th हो, 12th हो, जेई हो, नीट हो, सबके लिए हमारे पास फैसिलिटी अवेलेबल है। ठीक है, देन इसके अलावा एसआरजी बैच में हम लोग एक अलग से एक कोऑर्डिनेटर, बैच कोऑर्डिनेटर होता है बच्चा, जो आपका होमवर्क चेक करेगा। जैसे कई बार ऐसा होता है कि टीचर डाउट बताने में ही टाइम निकल जाता है, हमारे पास टाइम इतना नहीं रहता है, तो हम क्या करते हैं, हम कोऑर्डिनेटर को असाइन कर देते हैं कि भैया हमने ये प्रॉब्लम्स दी थी बच्चों को, एक बार आप देख लीजिए कि उन्होंने किया है नहीं। अब आप सोचोगे कि कोऑर्डिनेटर कौन होगा, वो उसको पता भी है कि हमने क्या किया क्या नहीं किया। तो हमारे जो यहाँ पे न्यू फैकल्टीज होते हैं, फैकल्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम में जो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, हम उन फैकल्टीज को एज अ वहां पे कोऑर्डिनेटर रखते हैं, ताकि वो ये बता सके बच्चों को कि हाँ आपने किया नहीं किया, सही किया गलत किया। तो उसमें भी आपको जूनियर फैकल्टीज या ट्रेनिंग फैकल्टीज आपको मॉनिटर करेंगे। ठीक है, तो होमवर्क प्रॉपर मॉनिटर होगा, जिससे कि आपकी परफॉर्मेंस वगैरह चेक भी होगी कि कोई दिक्कत हो रही है, व्हाटएवर जो भी प्रॉब्लम होगी वो सब कुछ हम लोग डील करेंगे। एक और हमारे पास स्पेशल फीचर है रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर। इसमें अगर मान लो बच्चे को कभी तबीयत खराब हो गई या किसी वजह से वो कोचिंग नहीं आ पाया किसी दिन, तो होता क्या, उस दिन के लेक्चर्स छूट गए और इंपॉर्टेंट लेक्चर है, तो फिर बच्चा उसको रिकवर कैसे करे। तो हमारी हर क्लास जो होती है वो रिकॉर्ड होती है, तो बच्चे को यहाँ से रिकॉर्ड लेक्चर मिल जाएंगे, तो ये भी समस्या खत्म हो जाएगी। अगर मान लो किसी दिन कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हम उसको रिकवर कैसे करें, तो हमारे पास रिकॉर्ड लेक्चर है। एसआरजी जेई पास आउट के लिए एलिजिबल कौन से स्टूडेंट्स हैं, तो अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो बच्चा हमने इस सेशन में जेई में 1 या 2 में किसी बच्चे के अगर 95 प्लस परसेंटाइल मार्क्स अगर लेके आया है, तो हम उन बच्चों के लिए एडमिशंस इस स्पेशल बैच में लेते हैं या लेंगे। ठीक है ना, तो आप इस बैच के फीचर्स जान गए हैं, और अगर आपको कुछ जानना है तो आप ग्रेविटी में कांटेक्ट करिए, आप यहाँ विजिट करिए, आपको इसके बारे में डिटेल में बताया जाएगा। ठीक है, तो आइए ज्वाइन करिए। अगर आप बहुत अच्छा, आपने अच्छा किया है, 95 परसेंटाइल प्लस में आप ठीक किया है, आप यहाँ आइए, आप और बेहतर करिए हमारे साथ मिलकर। ठीक है, हम आपके लिए और मेहनत करेंगे, आप भी मेहनत करिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट।